हेलो फ्रेंड्स, आर के एजुकेशन नरीना के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के टॉप 20 प्रश्न जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलेवेंट पीसी ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। अगर आपको जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्श्वनाथ। यानी कि पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके द्वारा 4 शिक्षा दी गई: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, महावीर की माता का नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो महावीर जी की माता का नाम था त्रिशला देवी, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे पार्श्वनाथ, जामिल, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जामिल। और अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी सी तीनों। यहाँ ऑप्शन छूट गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जैन धर्म को मानने वाले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वंद राजा, चंदेल शासक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी तीनों। यानी कि जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, वंद राजा और चंदेल शासक तीनों के द्वारा माना जाता था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ऋषभनाथ, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलार कलाम। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारनाथ, और उसको ऋषिपट्टनम कहा जाता है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश में जन साधारण की भाषा थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली। यानी कि बुद्ध के उपदेश में जन साधारण की भाषा पाली भाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, उदयन, प्रसेनजीत या इनमें से तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से तीनों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी निम्न में से हैं भिक्षुक, उपासक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ, इनमें से तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से तीनों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला था। अगला प्रश्न है लाकुलिस किसके अवतार माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवान शिव। भगवान शिव के 18 अवतार माने गए हैं और ये कहा जाता है कि लकुलिस अवतार इन 18 में से एक था। हमारा अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चोल शासक राजराज प्रथम। और बृहदेश्वर मंदिर का पुराना नाम क्या था? राजराजेश्वर शिव मंदिर। आज का हमारा प्रश्न समाप्त हुआ और आज के हमारे क्विज का प्रश्न है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन चारों प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना हेल्पफुल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।